बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मश्क नंबर 6.3 करेंगे जो कि सफ़ा नंबर 176 पे है। पहला सवाल खाली जगह पुर करने वाला। पहला कहता है कि पॉइंट के तीन गैर हम हम ख़त निकात में से डैश दायरा गुजर सकता है, तो वो सिर्फ एक ही गुजर सकता है ना, सिर्फ एक, ओनली वन। बुक में पीछे जवाब भी दिए हुए हैं। दायरे का मरकज़ तीन गैर हम ख़त नकात के कितात ख़त के को मिलाने वाले डैश के, दोबारा से पढ़ता हूँ। दायरे का मरकज़ तीन गैर हम ख़त नकात के कितात ख़त के डैश को मिलाने वाले मुश्तरक नुकात पर वाक़या होता है। तो वो तीन गैर, ये मतलब कहना ये चाह रहा है कि ये दायरे का जो सेंटर है ना, ये तीन गैर हम ख़त नकात की कितात, ये एक पॉइंट आ गया, ये बी, इनकी सी। तो दायरे का जो सेंटर आपको पता है ना, इनके और इस लाइन के जो सेगमेंट्स होंगे ना, बाइसेक्टर्स होंगे, वर्टिकल बाइसेक्टर्स, तो वो जहाँ जाके मिलेंगे उनके सेंटर पे होता है। तो ये बस है। तीसरा वाला वो ये कह रहा है अगर कोई दायरा कोई से तीन गैर हम ख़त नकात में से गुज़रे तो दायरे पर वाक़या किसी भी नुक्ता का फ़ासला उसके डैश से यकसा होता। तो ज़ाहिर बात है कि फ़ासला यकसा कहाँ से होता है, हमेशा मरकज़ से ही होता है ना, सेंटर से। चौथा वाला है किसी कौसे सगीरा का मरकज़ी ज़ाविया उसके महसूर ज़ाविया से दुगना होता है। ये थ्योरम पढ़ चुके हैं, थ्योरम की सारी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। और पांचवा है कि किसी दायरा में कौसे कबीरा के तमाम महसूर ज़ाविये क्या होते हैं, हादा होते हैं। कि ये वाले जो ज़ाविये होते हैं ना, ये वाले ये हमेशा क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं ना, इनकी बात हो रही है। सवाल नंबर 2, उसमें कहता है कि एक मुरब्बा जिसका ज़िला 4 सेंटीमीटर हो उसके रास्तों में से गुजरता हुआ एक दायरा बनाएं। रास मीन्स कि ये एक स्क्वायर है, इसके ये जो पॉइंट्स हैं इसे रास कहते हैं। तो इनमें से गुजरता हुआ आपने एक सर्कल बनाना है। तो ये एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का सवाल है। तो आप पहले इसका तरीका ये है कि पहले आप एक स्क्वायर बना लें, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर, ये चार, ये चार, ये चार, या आप चार की लाइन लगाएं, फिर 90 का एंगल बनाएं, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे कट करें, फिर इसके ऊपर एक 90 का एंगल बनाइए। आप स्क्वायर तो बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री, मैं इसके ऊपर बात नहीं करता, आपको पहले से ही आता, टाइम ज़ाया नहीं करता इसके ऊपर। अब आपने एक दायरा लगाना है ऐसे करके, लेकिन आपको दायरे का सेंटर चाहिए। तो भाई आपको मालूम है ना, पीछे सवालों में कर चुके हैं कि दायरे का जो सेंटर अगर तीन भी नकात हो ना, गैर हम ख़त, ठीक है ना, तो इनके जो अमूदी नासिफ होते हैं ना, तो उनमें से जहाँ वो कट करते हैं वहाँ गुजरता है। तो दैट मीन्स कि आपने क्या करना है, यहाँ कम जो है आपकी जो प्रकार है उसको इसको रख के, तो एक इधर लाइन लगाएं, एक इधर लगाएं, फिर उसी लेंथ की इधर लगाएं, इधर लगाएं। तो ये इसका ये बाइसेक्टर ऐसे करके आ जाएगा। यही काम आप फिर इधर से करें कि इसकी कुछ ऐसे करके लगेगी और इधर ऐसे करके, फिर उसको उठा के प्रकार को यहाँ रखें, फिर ऐसे करके लगाएं, ऐसे करके लगाएं। तो इन दोनों में से ये लाइन गुजारें, तो ये लाइन जहाँ कट करेगी ना इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को सेंटर बना के आपने दायरा इन कोनों में से गुजरता हुआ लगाना है। तो आप कम यहाँ रख के ना प्रकार को उसको खोलें कि आपकी पेंसिल इसके ऊपर आ जाए, ठीक है ना। तो जब उसके ऊपर आ जाए तो फिर वहाँ से दायरा लगाना शुरू कर दें, तो आपका दायरा लग गया। सवाल नंबर 3, शक्ल एक के मुताबिक एक कायमा ज़ाविया ए बी सी बनाएं, जबकि बी सी 4 सेंटीमीटर। अच्छा, कि आपने क्या करना है कि एक लाइन लगानी है ए बी,
ये आपने 3 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, बहुत आसान है, फुटा रख के लाइन लगा लें। उसके बाद यहाँ आपने 90 का एंगल बनाना है। तो फ़र्ज़ करें कि इस पॉइंट के ऊपर आप डी से 90 का एंगल लगा लेते हैं, ऐसे करके निशान लगाते हैं, फिर उसे ऐसे हल्की सी लाइन लगा देते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो जहाँ वो 4 सेंटीमीटर आए आप उसे वहाँ काट लें। तो ये सी, ये 4 सेंटीमीटर ये आ गया, ये 90 का एंगल आ गया। अब वो कहते हैं कि एक दायरा खींचे जो नुकात ए बी और सी में से गुजरे, ए बी और सी में से गुजरे, और इस दायरे का रेडियस ही मालूम करें। तो बहुत ही आसान है कि आपने जैसे पहले वाले में किया कि इस लाइन, ये तीन, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट, इनमें से गुजरता हुआ सर्कल गुजरेगा ना। तो आपने क्या करना है, आपको पता ना, सर्कल अगर इसमें से गुजरता हुआ होगा तो सर्कल का जो सेंटर होता है ना, वो इनके जो वर्टिकल बाइसेक्टर्स आपको बनाने पड़ेंगे। एक इसका यूं बनाएं, इसका यूं बनाएं, जैसे कि आपने पिछले सवाल में किया ना, ये वर्टिकल बाइसेक्टर्स बनाए थे ये वाले, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, फिर इधर इसका बनाया। तो ये काम आप इधर करेंगे, तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा दायरा का सेंटर। तो वहाँ से प्रकार लेके यहाँ तक लेके जाएं। ये देखें, ये सॉरी लाइन नहीं लगानी, बस सिर्फ बता रहा हूँ डिस्टेंस का। आपने कंपास का सेंटर यहाँ पे रख के प्रकार का, सॉरी प्रकार का यहाँ पे रख के आपने फिर यहाँ पे उसकी पेंसिल रखनी है। तो ये अगर आपने बिल्कुल ठीक किया होगा ना, तो फिर ये अगर आप यहाँ रखेंगे तो वो घूम के जब इसकी एग्जैक्टली अंदर में से गुजरेगी और फिर एग्जैक्टली इसके अंदर से गुजरेगी। ये सारा डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छे तरीके से लाइनें लगाई, बारीक लाइन हो, अच्छे तरीके से ध्यान से आप बनाया। अगर वो सही तरह प्रिसाइज काम करेंगे ना, तो आपके ये तीनों पॉइंट्स दायरे में से गुजरेंगे आपके। इसका रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप कंपास खोल के तो इसका रेडियस भी मालूम कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का फासला मेजर कर लें, तो आपको ना वो आ जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। सवाल नंबर 4। ये कि एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये सेंटर है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, इसको ए एंगल कहते हैं, इसको एंगल पी कहते हैं, इस एंगल को क्यू कहते हैं, और यहाँ से फिर उन्होंने एक और एंगल बनाया हुआ है इधर तक, इस एंगल को बी कहता है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि पी जो है ना वो 100 है, तो आपने बाकी सब की वैल्यू मालूम करनी है। ये पी 100 है, तो सर क्यू क्या होगा, पी प्लस क्यू 360 है ना, पी प्लस क्यू 360 है ना, सर्कल का एंगल 60 होता है। तो अगर क्यू जो है वो 100 है, तो पी क्या होगा, 260, ठीक है जी। तो आपका पी 260 आ गया। अब ये एक तरह से ये इसको और इसको लें, तो आप ये देखेंगे ना कि ये थ्योरम बन जाएगा कि ये वाला जो एंगल पी है ना वो दुगना है एंगल बी का। तो पी जो है अगर वो 260 है, सॉरी पी 100 है, मैं गलत कह रहा हूँ। अगर इधर मैंने क्यू की वैल्यू निकाली, पी 100 था, मैं गलत कर रहा हूँ, क्यू की वैल्यू 260 आई, आई एम सॉरी, क्यू की वैल्यू 260 था। पी एंगल अगर दुगना है बी का और पी क्या है 100 है, तो बी क्या निकलेगा, एंगल बी 50 निकल आएगा। तो ये एंगल बी 50 निकल आया। अब ये वाला जो एंगल ए है ना, नोट करें कि ये उसी के साथ ही बनता है एंगल, उसी थ्योरम की को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, ये देखें ना मेजर आर्क के ऊपर ये इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है, ये भी और ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल है, मैसूर जाविया। तो ये जाविया इस जाविये के बराबर है, तो एंगल ए भी 50 होगा। सवाल नंबर 5।
साबित करें कि एक दायरवी चौकोर में मुतकाबला अंदरूनी ज़ावियों का मजमूआ दो कायमा ज़ावियों के बराबर होता है। एक सर्कल बनाएं, ये इसका सेंटर है ओ। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो एक स्क्वायर बनता है, कोई स्क्वायर नहीं, कोई मतलब चार ज़ेलों वाली कोई शक्ल बना लें, बी सी डी। तो वो ये कह रहे हैं कि ए प्लस सी जो है ना, एंगल ए प्लस एंगल सी, ये 180 होंगे। इसी तरह एंगल बी प्लस एंगल डी 180 होंगे। इसको प्रूव करना है, तो आप इसको ना इससे मिला दें। ठीक है जी। अब अगर आपको ये देखें कि थोड़ी सी, अगर मैं यूं करूं कि इसको मैं एंगल 1 कह दूं और इसको एंगल 2 कह दूं। मेरी ये डायग्राम इतनी प्रिसाइज नहीं बनी, लेकिन आप ये देखें कि सेंटर के ऊपर ये एक एंगल जो बन रहा है, ये 1, और ये एंगल इधर बन रहा है दूसरा वाला ए। एंगल 1 जो है वो दुगना होगा एंगल ए का, क्योंकि वही थ्योरम में इस्तेमाल करते हैं। थ्योरम में मैंने डायग्राम इतनी प्रिसाइज नहीं बनाई, लेकिन थ्योरम में याद रखिएगा कि एज लॉन्ग एज आपका ये जो एंगल है, जिसे मैं ए कह रहा हूँ, सॉरी 1 कह रहा हूँ, ये एंगल 1, एज लॉन्ग एज ये माइनर आर्क पे आता, एंगल 1 माइनर आर्क पे बनता है, तो ये एंगल दुगना होगा ए का। ठीक है जी, ओके। इसी तरह एंगल 2 जो है वो क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल सी, एज लॉन्ग एज एंगल 2 माइनर आर्क पे बनता है, और वो बनेगा, अभी मैंने डायग्राम प्रिसाइज नहीं बनाई, अगर वो माइनर आर्क पे बनता है तो दुगना होगा। माइनर आर्क की कंडीशन मैंने आपको दिखाई थी इसमें, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें, एज लॉन्ग एज आपका पॉइंट ये वाला एंगल माइनर आर्क पे बनता, तो ये एंगल दुगना होगा इसका। अगर ये मेजर आर्क पे चला जाए फिर नहीं होता, क्योंकि वो फिर वो कंडीशन ख़त्म हो जाती है। तो इधर फिर ये एंगल जो है ना, ये वाला 1 दुगना होगा इसका। इसी तरह ये वाला एंगल जो है वो दुगना होगा इस एंगल का, क्योंकि आपके ये सेंटर के ऊपर एंगल बन रहे हैं ना, ये इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है इस एंगल के लिए, और इसी तरह एंगल ए जो है वो इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है इस एंगल का, तो ये वाला एंगल दुगना होगा इसका और ये दुगना होगा इसका। अब ये देखें, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को जमा कर दूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स कॉमन ले लूँ 2 एंगल ए प्लस एंगल सी के। 1 प्लस 2 का सम तो 360 आता, तो ये एंगल ए प्लस एंगल सी हो गया ना। तो ये क्या होगा, 2 इधर जाके 180 हो जाएगा, तो 180 इज़ इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। तो आपने प्रूफ कर दिया ना कि एंगल ए और एंगल सी का सम 180 है। इसी तरह आप जो हैं डी और बी का भी प्रूफ कर सकते हैं। उसको प्रूफ करने के लिए फिर आपको इधर से इधर, इधर और इधर मिलाना पड़ेगी। उसमें वो ये कहते हैं कि एक डायग्राम बनी हुई है, ए बी सी डी, यहाँ पे एक पॉइंट एफ है, ये इससे मिला हुआ है, ये इससे मिल के आगे चला गया है, यहाँ पे एक पॉइंट ई है और एक पॉइंट ये ऐसे मिला हुआ। वो कहते हैं कि साबित करें कि एंगल ए बराबर है एंगल बी सी एफ के, ये एंगल बराबर है एंगल बी सी एफ के। अच्छा, वो किस तरह होगा कि देखें, आपको अभी पिछले सवाल में प्रूफ किया था कि एंगल
ए प्लस एंगल सी किसके बराबर है, 180 के, अपोजिट एंगल्स। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी इक्वेशन है, वो ये है कि इस सीधी लाइन के ऊपर एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये एंगल सी है, एंगल सी प्लस एंगल ये वाला एंगल बी सी एफ, ये भी तो 180 है ना भाई। देखो ये 180 का एंगल बनता है ना स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये सी है और ये बी सी एफ है, बी सी एफ लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, सी सी से कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए किसके बराबर आ जाएगा, एंगल बी सी एफ के। तो सवाल का एक पार्ट प्रूव हो गया। दूसरे पार्ट में वो कहते हैं कि इसी तरह एंगल डी बराबर है एंगल सी बी ई के, ये एंगल बराबर है सी बी ई। तो इसका भी लॉजिक वही है कि देखें एंगल डी प्लस इसका जो अपोजिट एंगल है बी, एंगल बी बराबर है 180 के। लेकिन इसके साथ साथ इस लाइन के ऊपर ये एंगल और ये एंगल भी तो है ना, ये एंगल और ये एंगल, ये भी तो 180 है ना। तो एंगल बी, ये बी और ये वाला, ये क्या है, सी बी ई, ये भी 180 है। तो दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 180 180 से कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल डी आपके बराबर आ जाएगा एंगल सी बी ई के। तो जनाब ये भी प्रूव हो गया। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम थ्योरम शुरू करेंगे, थ्योरम नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम।